चलिए, सभी को शुभ संध्या। और आज जो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वह है शॉर्टकट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको आज बताऊंगा जो है। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए जो है। और जब भी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, सजेशंस होंगे, आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट्स जो है ना बहुत ही उपयोगी हैं, जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या उस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जो उनके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन से मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूँ, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ आज। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Discuss the continuity and differentiability of the function at x is equal to 0. इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में अक्सर देखने को आपको मिलता है जो है। ठीक है, बहुत सारे आप टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस में आप देखिए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए x है इंटू साइन 1/x है, और इसी फंक्शन को थोड़ा सा दूसरे एग्जाम में इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब बताना है आपकी कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना कैंडिडेट एग्जाम में जो है ना इस तरीके की चीज़ें को डील करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिससे इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x ना हो बल्कि एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x हो, फिर कैसे आप डिस्कस करेंगे। एक्स की पावर 4 इंटू साइन 1/x हो, फिर आप कैसे डिस्कस करेंगे उसको। तो कोई भी पावर इस तरीके की चीज़ें हों तो आप इसको डिस्कस कैसे करेंगे, उसके लिए एक जनरल रूल, एक शॉर्टकट हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए इस तरीके का एक जनरल क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को डील किया जाता है, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर p इंटू साइन 1/x। ठीक है, अब की बार मैंने जनरल पावर ले लिया, मतलब p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब हमको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच फर्स्ट क्वेश्चन f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्वेश्चन f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये दो बातों पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मैं इसका अगर सोल्यूशन लिखूं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर कंटिन्यूटी की बात करें, फॉर कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, x इज इक्वल टू 0 पर अगर इसको कंटिन्यूअस आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x जो आपका आना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी को हम लोग इसी तरीके से तो डिफाइन करते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है कोई फंक्शन है हमारा, अगर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। चलिए, अब हम देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो क्या है f ऑफ x कितना है, पहले उसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x आपका कितना था, x की पावर p इंटू कितना है, साइन ऑफ 1/x है। ठीक है, साइन ऑफ 1/x है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0 आना चाहिए। अगर इसको 0 पे क्या होना है, कंटिन्यूअस होना है। तो अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर 0 रखूँ तो 0 इंटू, है ना, 0 इंटू, देखिए यहाँ पे 1/0 है, इसको पहले आप समझिए, साइन ऑफ 1/0 अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि साइन ऑफ, यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 1/0 का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ इन्फिनिटी। साइन ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग साइन फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो -1 to 1 के बीच में रहता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ, साइन का ग्राफ इस तरीके से जो है वेरी करता है और ये इधर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो जब हम x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा उस समय हमारा जो साइन 1/x साइन की वैल्यू है ना वो -1 to 1 के बीच में दौड़ती रहेगी। उसका ग्राफ जो है हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, बट एक वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अ फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1।
a finite value lies between -1 to 1, lies between -1 to 1, -1 to 1 के बीच का कोई फाइनाइट वैल्यू आने वाला है। अब देखिए जब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू कोई भी नंबर -1 to 1 का तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये कब तक संभव है, जरा सोचिए, ये कब संभव है? अगर ये जब ये तब संभव है, दिस विल एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल, ये लिमिट 0 कब आएगी? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है? व्हेन p इज ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये पॉसिबल है। आप सोचिए अगर p लेस देन 0 हो गया, अगर नेगेटिव वैल्यू अगर ले लें या इक्वल टू 0, पहले आप पहले ऐसा सोचिए, अगर मैंने p इज इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या होगा? p इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0, x की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। फिर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 1/x। और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू देता है, -1 to 1 के बीच कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता है, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उस लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने p नेगेटिव ले लिया, ठीक है, p नेगेटिव ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे -2 ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं -2 ले लेता हूँ। लेट p इज इक्वल टू -2, मैं -2 अगर ले लूँ तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1/x, है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और कितना हो जाएगा, 1/x² इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 1/x। अब देखिए जब यहाँ पे आप साइन 1/x तो कोई फाइनाइट वैल्यू -1 to 1, लेकिन यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर इसको कंटिन्यूअस होना है तो p को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, देखते हैं कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं। चलिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो देखिए डेफिनेशन तो आपको मालूम होगा, एक बार याद करवा देता हूँ। f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ c प्लस h, है ना, इसका डेफिनेशन होती है f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे फंक्शन x इज इक्वल टू c में क्या है, डिफरेंशिएबल है। चलिए अब c पॉइंट कौन सा, 0 का हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h माइनस f ऑफ 0, और डिवाइडेड बाई कितना होना है, h होना है। अब f ऑफ h कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर, फंक्शन में x यहाँ क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे, तो h की पावर p साइन ऑफ 1/h, ठीक है, माइनस f ऑफ 0 तो आपने बताया था 0 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, h हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये 0 तो गायब हो गया। अब h से h की पावर p को आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, h की पावर कितना आ जाएगा, p माइनस 1, ठीक है, और कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 1/h बन जाएगा। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ठीक है, तो देखिए ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी, है ना, जब हमारा ये p माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम लिखेंगे इस बात को, दिस लिमिट विल एग्जिस्ट इफ व्हाट, इफ हमारा क्या हो जाएगा, इफ p इज ग्रेटर देन 1, इफ p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर उस फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होना है तो p को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलिए अब हमने क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि p की वो वैल्यू बताइए
जिससे हमारा जो फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था पी की वो वैल्यू बताइए जिससे एफ कंटिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए आपने कहा, देखिए डिफरेंशिएबल है तो पी ग्रेटर देन 1 है, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, पी लेस देन 1 होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, पी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंटिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए कंटिन्यूअस के लिए आपने क्या बताया, पी ग्रेटर देन 0 आपने बताया, कंटिन्यूअस के लिए ऊपर आपने क्या बताया, ग्रेटर देन 0, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए आपने क्या बताया, पी लेस देन और इक्वल टू 1। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो पी क्या होना चाहिए, पी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर, पी की अगर हम लोग बात करें तो पी हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पी शुड बिलोंग्स टू, है ना, पी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर पी हमारा इसके बीच में लाई करेगा तो कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, इसके बारे में पूछा गया था। तो कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है आपको, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए आपने क्या बताया, ग्रेटर देन 0 बताया, और डिफरेंशिएबल के लिए आपने क्या बताया, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने बताया ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पी ग्रेटर देन 0 हो और प्लस पी ग्रेटर देन 1 हो, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से पी ग्रेटर देन 1 बताएंगे आप, क्योंकि पी ग्रेटर देन 1 होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब पी क्या होना चाहिए, पी बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया कि जब हमारा पी क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 to इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा तो हमारा वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और 0 to 1 में बिलोंग करेगा तो कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन, अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो शुरुआती दौर में हमने आपसे पूछा था। देखिए अब देखिए यहाँ पे p की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर p इज इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, मैं एक बार फिर से उस रिजल्ट को लिख देता हूँ जो हमने लिखा। आपने कहा था कि अगर p बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1 तक हो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब देखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत डायरेक्ट आप इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखते हैं तो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे अगर p इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या है, p अगर हमारा पहले वाले केस में हमारा क्या था, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जरा सा देख लीजिए। हमने लिखा था ना p बिलोंग्स टू 0 to 1, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है ना, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे आप सिर्फ नॉट डिफरेंशिएबल बढ़ा लीजिए, कंटिन्यूअस प्लस नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन हमारा है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। अब देखिए p इज इक्वल टू 2 है ना, तो p इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, p ग्रेटर देन 1 है, तो p ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर देखिए आप p की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, ये कंटिन्यूअस और प्लस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके के जो भी फंक्शन आएंगे, जैसे x क्यूब इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स की पावर 4 इंटू साइन 1 बाई एक्स, किसी भी फंक्शन का आपको चेक किया जा सकता है। तो बस ये दो बातें आपको, ये दो रिजल्ट याद रखना है इस फंक्शन के साथ कि अगर x की पावर 3 इंटू साइन 1 बाई एक्स होगा, अगर p बिलोंग करेगा हमारा, तो p अगर हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेकर, ओपन इंटरवल 0 से 1, 0 और क्लोज इंटरवल टू 1, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर p क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, p ग्रेटर देन 1 से लेकर बड़ा हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बस इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज का लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूँ। होप्स आपको जो इस तरीके के क्वेश्चन आप फ्यूचर में अगर आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसको टैकल कर लेंगे जो बहुत ही आसानी से, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। और डायरेक्ट इस चीज़ को आप याद रखिए, ध्यान में रखिए, आप जो है इसमें काफ़ी समय का बचत कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव का लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, कंटिन्यूटी चेक करने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन पे जो को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। होप्स आपको जो अच्छा लगा होगा। बाकी चीज़ें हम लोग जो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।